दोस्तों दिग्गज स्टॉक जो कि यूप्रो के ऊपर बात करेंगे और साथ ही इन्फोसिस दोनों के ऊपर बात करेंगे। और मैं बता दूं आपको दोनों स्टॉक दोस्तों आपको अच्छी करेक्शन में मिल रहा है और मार्केट में आज बहुत ही ज़बरदस्त बम्पर तेजी है। इसके पीछे का रीज़न दोस्तों सिंपल है, जो कि अपना यूएसडी जो डॉलर है उसके मुकाबले में जो अपना इंडियन रुपीस है इसमें काफ़ी मजबूती देखने को मिल रही है। ये एक संकेत। और दूसरा जो आरबीआई मॉनेटरी का जो पॉलिसी था ये भी जो कि पब्लिक के हित में हुई, इसके कारण दोस्तों मार्केट में गजब की तेजी आप देखेंगे, जो कि आज के दिन निफ्टी के अंदर में लगभग आप पाएंगे 350 पॉइंट का चढ़ ऊपर ये चढ़ चुका है। तो दोस्तों यह है यूप्रो का चार्ट है और करंट प्राइस जो है 405 रुपया। और आज के दिन आप पाएंगे जो कि 3.25% का 11 रुपया प्राइस में तेजी। दोस्तों आईटी सेक्टर का दिग्गज स्टॉक है जो कि बोनस और स्प्लिट से मालो माल ये अपने इन्वेस्टर को किया है। अगर लॉन्ग टाइम का आप देखिएगा ना चार्ट, तो ज़बरदस्त ये रिटर्न कमा के अपने इन्वेस्टर को दिया है, जो कि 88%। और ऑल टाइम की बात करें तो ऑल टाइम में आप देखेंगे 3828%, मतलब कि एक ज़बरदस्त मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। और हमारा मानना है ये स्टॉक आपको अब चलने लगेगा, क्योंकि जितना करेक्शन होना था इसमें वो हो चुका है। अब ये ऊपर बाउंस बैक कर सकता है, क्योंकि दोस्तों आईटी सेक्टर बहुत बुरी तरीके से पीट गया था। और साथ ही अब जो आने वाला है आईटी सेक्टर का Q2 जो कि रिजल्ट, तो इसके कारण दोस्तों आईटी सेक्टर में आपको काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखाई दे सकती है। अगर आप फ्रेश बाइंग भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि आईटी सेक्टर का दोस्तों स्टॉक इन्फोसिस और यूप्रो जो है ज़बरदस्त है, जो कि दोस्तों समय समय पे इन्वेस्टर को बोनस बायबैक या स्प्लिट देती ही रहती है, और डिविडेंड तो एक आम बात है। तो दोस्तों चलिए अब हम बढ़ते हैं दूसरा स्टॉक जो कि आईटी सेक्टर का, वो भी दिग्गज और दूसरे नंबर में आने वाली स्टॉक है, यह है इन्फोसिस में भी आप पाएंगे जो कि 2.5% से ज़्यादा का ही तेजी है और 36 रुपया का तेजी है। प्राइस की मैं बात करूँ तो, और जो करंट प्राइस है इसका 1430 रुपये एंड 5 पैसा है। और अभी भी अपने इन्वेस्टर को लॉन्ग टर्म के बारे में बात करूँ तो 5 साल में ऑलमोस्ट 210% रिटर्न दिया है। आप कहेंगे जो ये क्या बोलते हैं यूप्रो जो है उसमें 5 साल में रिटर्न जो कि कम था। दोस्तों आप उसका जो है बोनस और स्प्लिट या बायबैक को इन्फोसिस से भी तुलना नहीं कर सकते, जितना यूप्रो अपने इन्वेस्टर को बायबैक हो या फिर स्प्लिट या फिर स्टॉक बोनस बहुत ही ज़्यादा देता है आईटी सेक्टर में वो। इसीलिए दोस्तों इन्फोसिस की तुलना में थोड़ा सा वो स्लो भी चलता है जो कि यूप्रो, मगर रिटर्न अगर आप सबको जोड़ेंगे तो इन्फोसिस से भी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। वहीं ऑल टाइम का बात करूँ तो ऑल टाइम में आप पाएंगे 12,238% का एक मल्टीबैगर रिटर्न इसने भी अपने शेयर होल्डर को कमा के दिया है। और इसमें भी आपको वही चीज़ दिख रही है जो कि बहुत ज़्यादा ये गिर चुका है। अब इसमें बाउंस बैक आएगा, क्योंकि दोस्तों आपको पता है आने वाले जो 13 अक्टूबर इसी मंथ में इसका रिजल्ट है। और रिजल्ट में कंपनी का जो मतलब जैसे कि आप कह सकते हैं, देखिए ये खबर जो आई है वो सोर्सेस के माध्यम से आई है, जो कि बाइक दे सकता है। अगर बाइक सच में सही हुआ तो आप मान के चलिए स्टॉक जो है रॉकेट बनेगा। क्या बनेगा? स्टॉक रॉकेट बनेगा। और वापस इसका जो हाई है वो कितना 2000, ये इसको भी टच करके ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है। तो बहुत दूरी नहीं है जो ये बायबैक के जो डिक्लेयर की जाएगी, जो कि 13 अक्टूबर को है। आज तो ऑलमोस्ट 4 अक्टूबर हो चुका है और बाजार में बड़ी तेजी दिख रही है। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट यदि नजरिया आप रखते हैं आईटी स्टॉक में, तो बेटा इस स्टॉक में आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं लंबी अवधि के लिए या फिर शॉर्ट टाइम के लिए, क्योंकि दोस्तों स्टॉक करेक्शन में मिल रहा है। क्या मिल रहा है? स्टॉक तो हमें करेक्शन में मिल रहा है। अगर हम अभी भी बात करें तो ये टेल रेट में 24% भी आपको ज़बरदस्त, वो भी गारंटी के साथ। स्टॉक मार्केट में ऐसे कोई भी चीज़ गारंटी तो नहीं होता है, पर फिर भी इस स्टॉक में मैं बोल सकता हूँ जो गारंटी से आपका 24% तक रिटर्न मिल सकता है, क्योंकि ये आज निकल ये अपने हाई को ये जरूर टच करेगा। तो दोस्तों आप यहाँ देखेंगे जो इन्फोसिस टू अनाउंस Q2 अर्निंग ऑन अक्टूबर 13 है ना। उसके बाद आप यहाँ पे आएंगे तो आपको यहाँ दिखाएगा मिंथ के माध्यम से, जो कि यहाँ पे इन्फोसिस शेयर बायबैक अनाउंस कर सकती है, जो कि अपना Q2 अर्निंग के साथ।
समझ रहे मेरी बात, ये कौन बोल रहे जेफर्स इसके बारे में बता भी रहे हैं, जो इसी न्यूज़ के कारण जो कि शेयर में भी अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है और जो कि ये होना भी चाहिए वही हुआ भी है। अगर दोस्तों यहाँ पे एनालिसिस का हम माने तो एनालिसिस 77% बोल रहे हैं जो कि आप इसमें बाइंग कीजिए, यानी कि 77 में आप पाएंगे 44 एनालिसिस जो है बाई का रिकमेंडेशन दे रहे हैं और बाकी जो है यहाँ पे आप देखेंगे जो कि यहाँ पे होल्ड और सेल के लिए कोई भी रिकमेंडेशन दे रहे हैं। बाकी जितनी भी एनालिसिस है इसमें सबके सब बोल रहे हैं आप बाइंग करके चल सकते। अगर दोस्तों इसका डिविडेंड का मैं बात करूँ तो आप पाएंगे जो एक्स डेट जो है इसका मैं 31/2022 का मैं बात करूँ जो कि 16 रुपये पर शेयर डिविडेंड दिया है। वहीं पे कैश डिविडेंड एक्स डेट का अगर हम बात करें तो आप पाएंगे इसी जो साल गया है 2021 अक्टूबर 26 को ये डिविडेंड शेयर दिया है वो 15 रुपये पर शेयर। उसके बाद फिर कैश डिविडेंड 31/2021 उसी साल में 15 रुपये पर शेयर। उसके बाद फिर देखिएगा उसी 2020 में अक्टूबर 2023 को 12 रुपये पर शेयर। उसके बाद फिर देखिएगा 2020 में 9 रुपये 50 पैसा पर शेयर। उसके बाद फिर से 2019 में 8 रुपया पर शेयर। मतलब कि डिविडेंड को ऐसा साल नहीं है जी 1 से 2 बार ये कंपनी न दिया हो, हमेशा ये कंपनी डिविडेंड पे वोट करती है। वहीं पे अगर कॉर्पोरेट में देखें हम लोग तो यहाँ आप देखेंगे जो कि बायबैक जी हाँ जो 2017 में ये बायबैक दिया था और आज भी जो आने वाले अक्टूबर है उसमें ये बायबैक दे सकता है ऐसा मानना है और देगा भी क्योंकि दिया है। वहीं पर दोस्तों अगर अनाउंसमेंट की मैं बात करूँ तो आप पाएंगे यहाँ पे अनाउंसमेंट देखिए अक्टूबर 3, 2022। वहीं पे दोस्तों अगर यूफ्रो का मैं बात करूं आप पाएंगे जो कि 25% एनालिसिस बोल रहे हैं जो कि 25 में 40 एनालिसिस को बोल रहे हैं बाइंग करने के लिए। आप सोच सकते हैं 25 में जब 40 के 40 एनालिसिस बोल रहे हैं जो कि यूफ्रो को बाइंग करके चलने के लिए। अगर दोस्तों यूफ्रो का मैं डिविडेंड का मैं बात करूँ तो आप पाएंगे एक्स डेट यानी कि अप्रैल 5, 2022 को ये पर शेयर 5 रुपये दिया है और वहीं पे 2021-2022 जून में ये 1 रुपया पर शेयर दिया है। उसके बाद आप देखेंगे कैश डिविडेंड जो कि आप पाएंगे 22 जून 2021 में ही फिर से 1 रुपये का डिविडेंड दिया है। फिर से 2020 में 1 रुपया पर शेयर का डिविडेंड दिया है। वहीं पे फिर से 2019 में 1 रुपया पर शेयर का डिविडेंड दिया है। उसके बाद 2018 में भी ये 1 रुपया पर शेयर के डिविडेंड दिया है। उसके बाद दोस्तों अगर कॉर्पोरेशन में हम लोग जाते हैं तो आप पाएंगे जो यहाँ पे ये कंपनी ने बायबैक जो दिया था एक्स डेट आप पाएंगे जो कि दिसंबर 2020 मतलब कि 10 दिसंबर 2020 और आप पाएंगे बायबैक जो है वो जून 20, 2019 में दिया है। उसके बाद फिर से आप देखेंगे बोनस एक्स डेट मतलब 6 मार्च 2019 को 1.3 के रेशो में फिर से ये बायबैक दिया है जो कि 2017 में। उसके बाद फिर से 2017 में ये देखिए 1.1 का बोनस। समझ रहे मेरी बात, ये जो है बायबैक तो दिया ही दिया। उसके बाद फिर से उसी साल 2017 में 1.1 का बोनस भी दिया है। उसके बाद आप पाएंगे 2016 में फिर से ये बायबैक। मतलब कि हमेशा ये दोनों ऐसी कंपनी है जो कि बायबैक हो या इन्फोसिस हो या विप्रो दोनों जो है माहिर है अपने इन्वेस्टर को बायबैक स्प्लिट या फिर बोनस देने में। तो दोस्तों आपको करना यही है दोस्तों, अगर लॉन्ग टर्म यदि आप चाहते हैं आईटी का दिग्गज कोई स्टॉक चाहिए तो आपको विप्रो बहुत ज़्यादा करेक्शन में मिल रहा है जो कि आपको खरीदना चाहिए। मेरी ओपिनियन यही है। अगर इन्फोसिस भी लेते हैं तो कोई गलत नहीं, क्योंकि इन्फोसिस भी आपको 25% डिस्काउंट में मिल रहा है और जो कि बहुत जल्दी रिकवर कर जाएगा बायबैक से रिलेटेड। तो यहाँ पर आप एक स्विंग ट्रेडिंग भी ले सकते हैं अगर आप लंबा दूरी नहीं जा सकते हैं तो। मगर दोनों स्टॉक फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कोई दिक्कत नहीं है। और ख़ास तौर पे दोस्तों रिटेल मैं बात करूँ रिटेल का तो जो कि पसंदीदा स्टॉक है दोनों, तो आप जा सकते दोनों के साथ। दोनों स्टॉक थोड़ा समय देना पड़ेगा मगर हाँ दोनों स्टॉक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और गुड इसका फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया हो। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल के ऊपर यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन की घंटी मिलेगा उन्हें जरूर ऑन कर लीजिएगा। धन्यवाद।